अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको पता है बेटा, आपको पता है वी आर डिस्कसिंग केमिकल काइनेटिक्स। लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 3 में आपको मैंने सिखाया बेटा हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, आपको मैंने सिखाया हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आपको मैंने सिखाया बेटा हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करने हैं, मगर आज मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होता है, राइट डाउन, जो रेट ऑफ ए, याद रखना बेटा, जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन शुमारी गोबरा Z टाइप। अकिस टाइप बेटा वनान एवरेज रेट बराबर थे जो ध्यान गोबरा। एक टाइप को हम कहते हैं बेटा, एक टाइप को हम कहते हैं प्यारे बच्चों एवरेज रेट डिनोटेड बाय RAV, और दूसरा टाइप हमारे पास होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस रेट। That is called as instantaneous rate denoted by RINST, instantaneous rate। आज मैं बेटा आपको दूंगा concept of average rate and concept of instantaneous rate। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा तो अंडरलाइन करिए आप बेटा एवरेज रेट क्या होता है। अंडरलाइन करिएगा बेटा एवरेज रेट क्या होता है। याद रखना बेटा एवरेज रेट क्या होता है। लिखो आप पहला लिखिए आप बेटा एवरेज रेट क्या होता है। देखो बेटा एवरेज रेट क्या होता है। आपको पता है रेट क्या है, आपको पता है रेट इज द change in the concentration of reactant or concentration of product with respect to the time interval। याद है ना बेटा, याद रखना बेटा पहला पॉइंट एवरेज रेट में आपको पहला पॉइंट लिखना है प्यारे बच्चों। एवरेज रेट में पहला पॉइंट लिखना है इट इज कैलकुलेटेड। पहला पॉइंट आपको लिखना है ये हम तब कैलकुलेट करते हैं बेटा व्हेन टाइम इंटरवल इज लार्ज। मतलब ये दोनों टाइम दरमियान गैप थोड़ा ज्यादा, किलोमीटर में फर्क क्या है मगर गैप आश गोबरा व्हेन टाइम इंटरवल इज लार्ज। याद रखिएगा बेटा इस बात को। सर ये एवरेज रेट होता क्या है बेटा, एवरेज रेट किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना बेटा। एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आपको पता है रिएक्टेंट के साथ आता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के साथ आता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। डिवाइड करना है प्यारे बच्चों टाइम इंटरवल, डिवाइड करना है बेटा टाइम इंटरवल, डिवाइड करना है टाइम इंटरवल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज रेट। एवरेज रेट किसके बराबर होता है बेटा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिवाइड करना है चेंज इन टाइम, डिवाइड करना है टाइम इंटरवल, और वी कैन राइट डेल्टा। याद रखना बेटा एवरेज रेट के लिए बेटा ये साइन इस्तेमाल होता है डेल्टा। याद रखना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिवाइड आपको करना है बेटा चेंज इन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट। मगर याद रखना बेटा ये एवरेज रेट हम दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अलग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अलग। याद रखना बेटा, देखो बेटा ये चीजें आपको ग्राफिकली हो जाएंगी क्लियर।
चलो बच्चों एवरेज रेट, चलो बच्चों बेटा अब मैं एवरेज रेट आपको दिखाऊंगा बेटा ग्राफिकली। अब मैं एवरेज रेट आपको दिखाऊंगा बेटा ग्राफिकली। लुक हियर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। था उसे नजर घुमरा, यहां पे मैं बनाऊंगा एक ग्राफ, ध्यान से सुनना। ये ग्राफ जो है बेटा, ये मैं बनाऊंगा बेटा रिएक्टेंट का ग्राफ। ये ग्राफ में बनाऊंगा प्यारे बच्चों किसका ग्राफ? रिएक्टेंट का ग्राफ। सही है ना बेटा? यहां मैंने लिया कंसंट्रेशन, यहां मैंने लिया टाइम। अरे आपको पता है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है बेटा, विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। अरे सही बात है ना बेटा? एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है बेटा, ठीक है गुबरा, थई से नजर बना ब्याह ग्राफ गुबरा। यहां पर मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा बेटा, ये ग्राफ मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट का। ठीक है, यहां मैंने लिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहां मैंने लिया बेटा टाइम। आपको पता है बेटा, आप सबको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो यहां मैं ग्राफ बनाऊंगा लाइक दिस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्या करना है मुझे बेटा? मुझे दिखाना है एवरेज रेट, मुझे दिखाना है बेटा एवरेज रेट, मुझे दिखाना है एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और ये समझ आता है बेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मैंने आपको कहा एवरेज रेट किसके बराबर है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। किसकी कंसंट्रेशन बेटा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और आपको पता है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ आता है नेगेटिव साइन, सॉरी रिएक्टेंट की रेट के साथ आता है नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट की रेट के साथ आता है पॉजिटिव साइन। मतलब रेट तो पॉजिटिव निकलता है मगर रिएक्टेंट के साथ हमें लगाना पड़ता है नेगेटिव। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम और प्रोडक्ट के साथ हमें लगाना पड़ता है पॉजिटिव। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। ये तो मैंने सिखाया ना आपको बेटा, सिखाया ना। देखो बेटा कैसे मैं क्या करूं, लेट लुक हियर। मान लो यहां मैंने लिया टाइम t1 और यहां मैंने लिया टाइम बेटा t2। t1 और t2 के बीच गैप रखनी है बेटा। हमने पहले डेफिनेशन में लिखा टाइम इंटरवल लार्ज। मतलब ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है बेटा ये t1 तो t2 ना, t1 से t2 दरमियान जो थोड़ा गैप, हाउ यू गो t1 you go t2। let at t1 we have concentration C1। let at t1 we have concentration C1 and at t2 we have concentration C2। is that clear? समझ आया बात बेटा? हमारे टाइम दिया t1, मान लो at t1 we have concentration of C1। सही बात है, concentration of reactant। and at t2 we have concentration of C2। clear? and look here, from the graph it is clear, from the graph it is clear that C2 जो आपका है बेटा फाइनल कंसंट्रेशन C2 है, C2 आपका है that is less than C1। look here beta, C2 is less than C1 and we know that concentration of reactant decreases with time and it is clear that final concentration is less than initial concentration। मतलब C2 is less than C1। is that clear? चलिए बेटा यहां ये बेटा let us take, यहां मैंने लिया मान लो we have this is time t1। मान लो यहां पर हमारा टाइम है बेटा we have time t2 and at t1 मान लो हमारी कंसंट्रेशन जो है बेटा that is C3 and at t2 हमारी कंसंट्रेशन जो है बेटा that is C4। ये मैंने लिया टोटल कंसंट्रेशन। सही बात है ना? ध्यान सुनना। and we know that concentration of product increases with time। is that clear?
चलिए बच्चों बेटा मान लो वी हैव टाइम इंटरवल T1 and at T1 let concentration of product is C3 and at T2 let concentration of product is C4. Clear? And it is also clear that final concentration हमारा है C4. It is clear that C4 is greater than C3. Is this clear? है ना? Clear है ना बेटा? C4 is greater than C3. यहाँ क्या है? Final concentration is greater than initial. और यहाँ क्या है बेटा? Final concentration is less than initial. Clear? Now look, I will write the rate. I will write average rate. This is reactant. ये हमारा reactant है बेटा, and ये हमारा product है. मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर मैं लिखूंगा बेटा इसको reactant, ठीक है बेटा, and यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगा this is for product. This is valid for product. This is product. This is reactant. चलो बेटा अब हम लिखेंगे एवरेज रेट, RAV एवरेज रेट. आपको पता है एवरेज रेट में मैं क्या लिखूंगा बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. प्यारे बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन. फाइनल कंसंट्रेशन आपका क्या है बेटा? C2. तो क्या मैं लिखूं बेटा? C2 माइनस लिखूंगा मैं C1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम T2 माइनस क्या करूं मैं बेटा? T1. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये मैंने लिखा बेटा एवरेज कंसंट्रेशन, सॉरी ये मैंने लिखा आई हैव रिटन एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. फाइनल कंसंट्रेशन माइनस initial concentration divided by final time minus initial time. And प्यारे बच्चों it is clear that, प्यारे बच्चों it is clear that यहां जो आपका आंसर मिलेगा बेटा वो नेगेटिव में आएगा ना नेगेटिव में, because C2 is less than C1 और आंसर आपका क्या आएगा बेटा? नेगेटिव. आंसर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा ना नेगेटिव. ये मत बोलना कि रेट नेगेटिव आया. नो, जब ये नेगेटिव निकला, नेगेटिव साइन का मतलब है वी हैव कैलकुलेटेड रेट विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एंड वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. इज दैट क्लियर? समझ आए बात? चलिए बेटा अब इसको मैं ऐसे लिखूं बेटा, आपको पता है रेट मस्ट बी पॉजिटिव, आपको पता है रेट मस्ट बी पॉजिटिव. सो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा एवरेज रेट इज इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन. इसको मैं लिखूंगा डेल्टा, ये ट्रायंगल वाला डेल्टा, चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डेल्टा C डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. मगर बाहर इसको लगाना है नेगेटिव साइन, बाहर इसको लगाना है नेगेटिव साइन, ताकि जो आपका आंसर मिले बेटा वो पॉजिटिव में मिलेगा, बिकॉज अंदर से आपको निकला है नेगेटिव. जब आपने इसको बाहर नेगेटिव साइन लगाया इसका मतलब ये है बेटा आपको एवरेज रेट निकलेगी बेटा पॉजिटिव. जो एवरेज रेट का आंसर आपको मिलेगा बेटा वो मिलेगा पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट. इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. Is that clear? Is that clear beta? This is change in concentration of reactant, final minus initial. Final C2 minus C1. Final छोटा, initial बड़ा. आंसर निकलेगा नेगेटिव और बाहर नेगेटिव लगाने से बेटा ये सारा आंसर मिलेगा पॉजिटिव एंड रेट मस्ट बी पॉजिटिव. दैट्स व्हाई हम रिएक्टेंट की रेट जब लिखते हैं बेटा इसके साथ हम लगाते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि जो बाहर का नेगेटिव है और अंदर का नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, रेट मस्ट बी पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? चलिए प्रोडक्ट में, चलिए अब हम लिखेंगे बेटा प्रोडक्ट में लिखेंगे हम एवरेज रेट. राइट डाउन. अरे यहां भी यही करना है जो आपने यहां किया, यहां भी यही करना है बेटा. एवरेज रेट दैट इज इक्वल टू, एवरेज रेट इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल. फाइनल आपका है C4 बेटा, राइट, माइनस इनिशियल आपका है C3 माइनस C3 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम T2
माइनस t1। लुक हियर बेटा, अरे तो क्लियर बात है, यहां C4 बड़ा है, C3 छोटा है, और आपका आंसर जो मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। एंड वी नो दैट जो प्रोडक्ट की रेट होती है बेटा, जो प्रोडक्ट के साथ होता है, प्रोडक्ट के साथ हमेशा हम लगाते हैं पॉजिटिव साइन, बिकॉज प्रोडक्ट का जो रेट का आंसर, एवरेज रेट का आंसर निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। अगर रेट का आंसर नेगेटिव निकलेगा मतलब वी हैव कैलकुलेटेड रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अगर रेट का आंसर पॉजिटिव निकलेगा बेटा मतलब वी हैव कैलकुलेटेड रेट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, प्रोडक्ट। तो हमें इसका भी आंसर पॉजिटिव निकलेगा, हमें उसका भी आंसर पॉजिटिव निकलेगा, मगर कंडीशन है अगर आप रिएक्टेंट के साथ बाहर लगाओगे कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा, चलो बेटा आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मगर बाहर कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। दिस इज एवरेज रेट in terms of reactant, this is average rate in terms of product। अगर बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जैसे मैंने दिखाया इसी तरह लिखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां भी रेट, यहां भी रेट, यहां आपको निकलेगा या नेगेटिव साइन का मतलब है वी हैव कैलकुलेटेड रेट विथ वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज रेट विथ रेफरेंस टू रिएक्टेंट, और यहां आपको निकलेगा पॉजिटिव मतलब वी हैव कैलकुलेटेड रेट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, प्रोडक्ट। फिर मैंने यहां जब मैंने एवरेज रेट लिखा बेटा, यहां मैंने बाहर नेगेटिव साइन लिखा क्योंकि बाहर का नेगेटिव और अंदर का नेगेटिव आपको मिलेगी रेट पॉजिटिव। एंड याद रखना बेटा रेट मस्ट बी पॉजिटिव। दिस इज ऑल अबाउट एवरेज रेट, इज दैट क्लियर? चलो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एवरेज रेट। Now we have another very important type, that is instantaneous rate. That's what instantaneous rate. Write down. That's what instantaneous rate. Write down. That's what instantaneous rate. अच्छी तरह से समझना बेटा, instantaneous rate. It is denoted by RINST, instantaneous rate। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं डिफाइन करूंगा। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है चेंज in the concentration of reactant or product। Change in the concentration of reactant or product at a, ध्यान से सुना बेटा, at a particular instant of time, मतलब at a particular point of time, at a particular instant of time, or when time interval is very small, मतलब t2 minus t1 approaches to 0। देखो बेटा इसको मैं समझाऊंगा बेटा, याद रखना बेटा, instantaneous rate is that type of rate which is calculated at a particular time। आप समझो टाइम गैप नहीं किया घबरा, at a particular time मतलब एवरेज रेट इनिशियल टाइम उसी 2 मिनट एंड फाइनल टाइम ची घबरा 10 मिनट्स। वंस घबरा रेट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। नो, इंस्टेंटेनियस रेट में आपको रेट निकालनी है बेटा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब once a yes second split cash rate, once a yes point split cash rate, ये नहीं क्या once a yes point योताम cash rate ना, once a yes point split cash rate, once a yes point split cash rate at a particular instant of time।
अक्सर चीज केमिस्ट्री में करान गोबरा एवरेज रेट। याद रखना इस बात को बेटा। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, a particular time aspect kütach rate of reaction gobra tachis beta vanan instantaneous rate emsa chu takriban asan gobra t1 to t2 asan barabar t1 to t2 asan coincide gomut और ये पॉइंट आपको समझ आएगा बेटा ग्राफिकली। again I will draw graph of rate, graph of concentration versus time with respect to the reactant and with respect to the product। इधर ध्यान से सुनना बेटा, ये मैंने लिया प्यारे बच्चों रिएक्टेंट और ये मैंने लिया बेटा प्रोडक्ट। आपको पता है बेटा with the passage of time concentration of reactant decreases and with the passage of time concentration of product increases। अगर मैंने ग्राफ बनाया बेटा, अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज योर कंसंट्रेशन, ये आपका टाइम है बेटा। ग्राफ विल बी लाइक दिस इज योर रिएक्टेंट और आपका जो प्रोडक्ट है बेटा, दिस इज योर कंसंट्रेशन, दिस इज योर टाइम। ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर? चलो बेटा, एवरेज रेट तो हमने दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टेंटेनियस रेट। देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट आत्म छुते t1 to t2 न्यून। इंस्टेंटेनियस रेट आत्म छुन गोबरा t1 to t2 न्यून किया। आत्म छुन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ये जगह से रेट की। यहां जो रेट होगा बेटा वो इस पॉइंट से हम निकालेंगे बेटा, इस पॉइंट से। यहां जो रेट होगा बेटा वो हम इस पॉइंट से निकालेंगे बेटा। ठीक है बेटा, कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे फ्रॉम दीज टू ग्राफ्स। मैं आगे बढ़ता, बदकिस्मती की वजह से बेटा मैं इसके आगे बढ़ता, जो कैमरामैन मेरा है बेटा वो मुझे इशारा कर रहा है कि बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए आई हैव टू स्टॉप माय लेक्चर हियर। आगे मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। आई होप एवरेज रेट आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।